एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। आवाज पे ना जाए, चेहरे पे जो नूर आता है ना, आप उसको देखिए, जो स्माइल आती है उसको समझिए। दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू माई वाइफ। और जब भी मैं ये गाना गाता हूँ ना, मुझे बहुत एनर्जी आ जाती है। आई रियली फील एक्साइटेड एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई सिंग इट ऑलमोस्ट एवरी डे, मे बी 3, 4, 5 टाइम्स। जब भी फ्री होता हूँ, घर में से इधर से उधर जा रहा होता हूँ, आई लव टू सिंग दिस सॉन्ग। इट गिव्स मी एनर्जी, मेरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। फेवरेट सॉन्ग किस तरीके से आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है, किस तरीके से आपको एक सेटिस्फाइड लाइफ को जीने का रीजन दे सकता है, वजह क्रिएट कर सकता है, किस तरीके से आपको धन की वर्षा दिला सकता है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो ये जो फेवरेट सॉन्ग है, ये जो सिंगिंग है, ये क्या है, इसको मैं कुछ पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहला पार्ट क्या है, साउंड। पहले साउंड को समझते हैं। तो साउंड को समझने के लिए थोड़ा सा हम, ये रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल बात नहीं करूंगा, बट बहुत लॉजिकल है, बहुत अमेजिंग है कि शिवजी भगवान के हाथ में एक डमरू है। जब शिवजी भगवान डमरू को बजाते हैं ना, तो उसमें से जो साउंड्स निकलती हैं वो 56 साउंड्स हैं, 56 टाइप्स ऑफ साउंड्स हैं। These 56 sounds are वर्णमाला ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा। इसकी मास्टरी की है पनीनी ने। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बट अभी हल्का फुल्का समझिए कि डमरू की 56 साउंड्स हैं। ये 56 साउंड्स जो हैं, पनीनी ने जब लिखी तो ये संस्कृत की वर्णमाला बन गई। अब आपको, मुझे संस्कृत आती नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं आती है, बट हमें हिंदी फिर भी मालूम है, राइट? तो अब हम हिंदी के बेसिस पे बात करते हैं, क्योंकि हिंदी इज नथिंग बट अ रिफाइंड और काम चलाने वाला वर्जन ऑफ संस्कृत ओनली, है ना? क्योंकि संस्कृत काफ़ी कठिन है, वैसे तो कठिन नहीं है, बट हिंदी ज़्यादा प्रयोग में आती है। तो हिंदी में जितनी भी हमारी वर्णमाला है, वो हम सभी लोग जानते हैं कि ये बेसिकली साउंड्स हैं। कौन सी वाली साउंड्स हैं? अ, ई, उ, ए, क, ख, ग, है ना? प, फ, ब। सो इट्स अ जर्नी ऑफ साउंड्स। यहां से निकलती है, ऑफकोर्स नेवल से निकलती है, बट हम यहां से बात कर रहे हैं अभी। यहां से अ, ई, उ से निकलती है, और य, र, ल, व, श, है ना? लिप्स जुड़ते ही नहीं है, मिलते नहीं है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी ऑफ साउंड्स है। अब इस जर्नी ऑफ साउंड को पनीनी ने क्या किया? पनीनी ने अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स कर दिया। उसने बोला कि अगर हम इन कुछ साउंड्स को ऐसे करके ऐसे रखेंगे तो उसका ये मतलब बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, र की साउंड को अ लगा देंगे, साथ में म जोड़ देंगे तो वो राम हो जाएगा, राइट? सो ऐसे अगर आप सोचेंगे तो कितने सारे शब्द बन सकते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों। लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, हमारे इस मुंह से कितने शब्द निकाल सकते हैं। लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, लैंग्वेज इज एन इंग्लिश वर्ड, बट नहीं, लंग को छोड़ दीजिए, राइट? सो हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। कमिंग बैक, सो हिंदी के अ से लेके यर, अल, व, श, ये जो साउंड्स हैं, इनके अरेंजमेंट्स को, हिंदी की वर्णमाला को अगर हम थोड़ी देर के लिए अल्फाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स एंड और क्या होता है, वॉवल्स के हिसाब से ना बात करें और सिर्फ सोचेंगे साउंड्स हैं जो हम ये प्रोड्यूस करते हैं, राइट? एक्चुअली तो हम साउंड्स ही प्रोड्यूस करते हैं, ओके? तो ये जो साउंड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, इनके अरेंजमेंट को जब पनीनी ने किया तो उसने एक बात हमें समझाने की कोशिश की। ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे पानी मांगना है आपसे, अगर मुझे आपसे पानी मांगना है, तो क्या मैं आपको ये बोलूंगा, बेटा एक काम करो, भाई साहब एक काम करना, आप एक गिलास लीजिए, उसके बाद मटके तक जाइए, और मटके में से, आज की डेट में नलके में से फ्रिज तक जाइए, फ्रिज में से एक बॉटल निकालिए, उसमें एक ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड है, एक पदार्थ है, उसको गिलास में डालना है, और कितना डालना है, वो बिल्कुल गिरे ना वहां तक डालना है, और फिर वो पानी लेकर आओ और फिर मैं पीऊंगा। तो डू यू थिंक इट मेक्स सेंस? नो। हम क्या करते हैं, यार प्यास लगी है, पानी लेके आना, और आपको पानी आता है, पी लो। यू डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग। तो पनीनी ने भी क्या किया? पनीनी ने कहा कि कम बोलकर अगर ज्यादा मैसेज चला जाए तो उससे बढ़िया पावरफुल बात हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया? कम शब्दों में अपनी बात को कहने के लिए जो चीजें बनाई, हम उनको आज की डेट में मंत्र बोलते हैं। पानी मांगना भी एक मंत्र है। कैसे एक मंत्र है? मन को समझ में आया कि दिस बॉडी नीड्स वाटर, और उसने एक तंत्र, एक मैकेनिज्म क्रिएट किया। हेलो, कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज?
Why do you need water? A glass of water because you're thirsty. You don't need a glass of water to take a shower, right? So it is understood. So मेरा दिमाग मन समझता है, जिससे पानी मैंने गिलास मांगा है वो भी समझता है. तभी कई बार सामने से सवाल आता है ठंडा है या नॉर्मल. सो मन का तंत्र जो है वो मंत्र है. सो मन का जो मैकेनिज्म है वो मंत्र है. और मंत्र की स्पेशलिटी क्या है? पनीर ने हमें क्या समझाने की कोशिश की कि कम शब्दों में ज्यादा बात कन्वे हो जाए. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द वे टू रिमेन साइलेंट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एज वेल. नाउ एंड गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, अगले पार्ट में चलते हैं. जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है, राइट? आप बहुत हाई म्यूजिक सुनेंगे तो आपकी बॉडी धकचिक करेगी. मूड अच्छा है तो आप शायद डांस करेंगे, मूड अच्छा नहीं है तो आपको सिर में दर्द होगा. सो वाइब्रेशंस तो होती है, साउंड प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशंस, करेक्ट? अब ये जो वाइब्रेशंस है कैसे होती है? जब मैं इस समय बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो ना, तो ये बेसिकली वाइब्रेशंस जा रही हैं जो हमारे कान के मैकेनिज्म से होके शब्दों में कन्वर्ट होके आपको समझ में आ रही है. बिकॉज वी हैव एग्रीड टू यूज द कॉमन सो कॉल्ड लैंग्वेज, बट नॉट लैंग्वेज एक्चुअली, द कॉमन सो कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ द साउंड्स. अंडरस्टूड? तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, ये जो अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स है बाय पनीनी, जिसने उसको मंत्र बना दिया. जब मंत्रों का उच्चारण होगा, जब मंत्रों का जाप होगा, तो कुछ वाइब्रेशंस होंगी, ब्रह्मांड में भी होंगी, मेरे आसपास भी होंगी, बट मेरी इस बॉडी में भी होगी, मेरे यहाँ पे भी होगी, मेरे दिमाग में भी होगी. अंडरस्टूड? नाउ टू थिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट. अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे. अगर हम थोड़ी देर के लिए समझ लें कि लक्ष्मी का मंत्र, लक्ष्मी इज रिसोर्सेज, राइट? पैसा. लक्ष्मी का मंत्र का जाप करने से, उच्चारण करने से आप पैसे कमा सकते हो, आप अमीर हो सकते हो. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लक्ष्मी माता की एक फोटो आपने देखी होगी कि उसमें हाथ में से सोने के सिक्के गिर रहे हैं, राइट? तो आप मंत्र का जाप करोगे और अच्छे से करोगे, तन मन्यता से करोगे, भावनाओं के साथ करोगे, तो सामने से वहां पे सिक्के आपके आगे आ जाएंगे. नॉट एट ऑल. जब आप मंत्र का जाप करोगे, आप किसके मंत्र का जाप करोगे? लक्ष्मी माता के मंत्र का जाप कर रहे हो. तो आप जब मंत्रों का जाप करोगे तो आपके अंदर ये जो वाइब्रेशंस जाएंगी वो आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उनके अरेंजमेंट्स में लग जाएंगी, विच विल हेल्प यू टू फोकस ऑन द थिंग्स which will get you the results, which will produce the results of your choice, where you convert those results into cash, into resources. समझा पाया मैं अपनी बात? पहली, arrangement of sounds. Second, converting those arrangements into mantra or the shabd. Third is everything has got vibration. Fourth is when you speak it out, something happens in the neurons which helps you create the resources of your choice. वापस आते हैं. अभी मैंने जो आपको कहा उसने कहीं ना कुछ आपके दिमाग में इम्पैक्ट किया है. मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव. आप कहेंगे अरे ये तो बेकार की बात है, और आप हो सकता है आप कहें अरे नहीं यार, बात में कुछ तो दम है. तो इट हैज इम्पैक्टेड यू समवेयर, राइट? सो दिस थिंग मे बी टेकन फर्दर एज वेल. आप शायद किसी अपने फ्रेंड से बोले अरे यार मैंने एक वीडियो देखी, बेकार थी, पता नहीं क्या बेकार की बात कर रहा है, कि आप अपने फेवरेट गाने से आप अमीर हो सकते हो, आप अपना फेवरेट गाना गाने से खुश रह सकते हो. और कहीं आप ये बात भी कर सकते हो कि यार क्या बढ़िया आइडिया है, आप अपने अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स कीजिए, अपने फेवरेट गाने को गाइए, और उसके बाद जो वाइब्रेशन होगी उससे आपकी ज़िंदगी में पैसा आएगा. करेक्ट? सो इट हैज़ इम्पैक्टेड यू समवेयर, राइट? नाउ अंडरस्टैंड इट फर्दर. अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं. इससे होता क्या है, जब आप अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशंस जो होती हैं वो धीरे धीरे आपकी ओरिएंटेशन को बेटर कर देती हैं. आपका फोकस बेहतरीन हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, प्रोडक्टिव हो जाता है. अंडरस्टूड दिस? अब मैंने ये बात क्यों कही? मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही कि जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग होता है, अंडरस्टूड दिस, जो भी आपका फेवरेट गाना होता है, उस फेवरेट गाने को जब आप गाते हो तो उससे जो वाइब्रेशंस आपकी पूरी बॉडी में आती हैं, उससे जो न्यूरॉन्स में अरेंजमेंट्स होता है, बिकॉज यू आर हैप्पी एंड दैट्स द रीजन यू आर सिंगिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सैड सॉन्ग्स एट द मोमेंट. यू आर हैप्पी एंड यू, दैट्स द रीजन यू आर सिंगिंग दैट सॉन्ग. और वो वाइब्रेशंस जो है ना वो आपको एनर्जी दे रही है. और धीरे धीरे जब हम ये रिपीट करते हैं तो हमारा गाना भी एक मंत्र की तरह है. द मैकेनिज्म ऑफ द माइंड, मैकेनिज्म ऑफ द मन. तो हमें करना क्या है, आपको अपने फेवरेट सॉन्ग को विच गिव्स यू हैप्पीनेस, विच मेक्स यू रिलैक्स, उसको आपने रोज गाना है और रोज उसको बेहतर कीजिए. रोज सुरों को बनाइए. जैसे मेरा फेवरेट गाना है, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी. आई लव दिस सॉन्ग.
There is another song. रिमझिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में. I'm not a good singer, but I love to sing this. And this gives me a lot of energy. So, अपनी बात को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. पनी ने हमें बताया कि ये ह्यूमन जो साउंड्स निकालता है, अगर उनको अरेंजमेंट्स में लगा दिया जाए, उन साउंड्स को अरेंज कर दिया जाए, तो वो मंत्र बन जाता है. और इस मंत्र का अगर उच्चारण किया जाए तो उससे जो वाइब्रेशंस आती हैं, उससे पॉजिटिविटी आ सकती है. पॉजिटिव सॉन्ग, पॉजिटिव गुड वाइब्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स. नेगेटिव सॉन्ग, नेगेटिव वाइब्स, बैड रिजल्ट. तो आपने क्या करना है, अपना फेवरेट सॉन्ग गाना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उसको रोजाना इंप्रूव कीजिए और उसके बाद जिंदगी के मजे लीजिए. और इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं दी अरेंजमेंट ऑफ द साउंड, हाउ इट प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स just by singing your favorite song, I'm conducting a wonderful workshop in Himachal. If you want to know more about the program, details are down there, and let's get connected and keep singing throughout our life. Thank you so much. Jai Hind.